बावल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल जिस तरह से राजनीति में आए उस तरह से चमकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1-2 महीने की बात करें, तमाम शिकायतों का दौर चला, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में जिस तरह से फेरबदल हुआ और जो विभाग थे उनका बंटवारा आया और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंप दिया, कहीं ना कहीं उनकी सत्ता व संगठन में बढ़ती साख वे उनका जो काम था उनके काम पर मोहर कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगाई और उनको जो एक महत्वपूर्ण विभाग था जन स्वास्थ्य विभाग वो सौंप दिया गया। सहकारिता विभाग एक बड़ा विभाग था, वो पहले से उनके पास था, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग भी सौंपना कहीं ना कहीं डॉक्टर बनवारी लाल की सत्ता व संगठन में बढ़ती साख का प्रमाण है। बात करते हैं कि डॉक्टर बनवारी लाल यूं तो राव इंद्रजीत खेमे से आते हैं और टिकट मिलने से लेकर मंत्रालय मिलने तक राव का आशीर्वाद कहीं ना कहीं उनके काम आए, लेकिन जिस तरह से समय बीतने के साथ डॉक्टर बनवारी लाल ने सत्ता व संगठन को साधने का काम किया, खासकर भाजपा में संगठन को साधना एक बड़ा काम होता है, लेकिन वो आज संगठन में रचे बसे नजर आते हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश में एक दलित नेता के नाम पर उनका नाम लगातार उभरता जा रहा है। इसी का प्रमाण है कि उनको जो शक्तियां, जो पावर है, जो सत्ता की पावर है, वो भी उनकी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर बनवारी लाल किसी हद तक राव इंद्रजीत, सत्ता, संगठन, मुख्यमंत्री, तमाम जो लोग थे उनको साधने में कामयाब रहे, उसी का उनको फल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बावल से दूसरी बार विधायक बने, लगातार दोनों बार मंत्री रहना कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए जरूर कही जाएगी। ऐसे में जिस तरह से चंडीगढ़ में उनको जन स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, बावल जैसे वीरवार को पहुंचते समर्थकों में भी भारी जोश दिखाई दिया, समर्थकों में भारी जोश दिखाया था। तमाम जो लोग थे उनके स्वागत के लिए जुट गए और उन्होंने भी कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग में पहले से उन्होंने काम किया, ऐसे में जो रुके हुए काम थे जो उनको आगे बढ़ाया जाएगा और पूरी तन्मयता के साथ जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। काफी हद तक रेवाड़ी में काम हुए। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह जन स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर बनवारी लाल को मिला, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो पानी से लेकर सीवर के जो मसले थे वो अब तेजी से सुधर पाएंगे और कहीं ना कहीं इसका लाभ दक्षिण हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा वह क्षेत्र है जिसने हमेशा पानी की कमी को झेला है। ऐसे में दोबारा जन स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर बनवारी लाल को मिलना दक्षिण हरियाणा के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा, ऐसी उम्मीद जरूर की जा सकती है। हालांकि रिजल्ट क्या रहेगा ये आने वाले समय में देखना होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे दी है और ये विभाग पिछली योजना में भी मेरे पास था जी, और उस समय पूरे हरियाणा में पब्लिक हेल्थ में हमने काफ़ी काम करवाया है और ख़ासकर दक्षिणी हरियाणा में, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा के अंदर डार्क जोन है और पानी की काफ़ी कमी थी जी, और दक्षिणी हरियाणा में काम की ज़रूरत भी ज़्यादा थी। तो अभी भी जो हमारे कुछ काम अधूरे हैं या कुछ और, क्योंकि विकास तो निरंतर प्रक्रिया जी और नए काम भी डेवलप हो जाते हैं, तो इनको भी करेंगे। और जो हमारा ये दक्षिणी हरियाणा खासकर इसके अंदर ये टेल पर है और पानी नहरों में काफ़ी दिन, कई बार 1.5 महीने पानी नहीं आता जी, तो हम जो हमारी जो प्लान है वो ये है कि एडिशनल टैंक बनाए जाएं जी, ताकि अगर 2 महीने भी नहर नहीं आए तो लोगों को पानी की समस्या ना हो। तो अब हम सभी गांवों में सरपंचों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जहां सरप्लस उनके पास ज़मीन है वो इस काम के लिए, एडिशनल टैंक के लिए दें, ताकि भविष्य में इस इलाके में पानी की कमी ना हो और एडिशनल टैंक बनाए जाएँ पड़ेगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट तो बार बार जगह जगह पर छापे भी मारता है जी और कोशिश करता है कि इस तरह की कोई ना हो, लेकिन जनता को भी सोचना चाहिए कि लड़का और लड़की एक समान है और हमें लड़कियां भी ज़रूरी हैं बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के जो भाई फिटिसाइड वगैरह करते हैं ये नहीं करें। देखो, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप भी देख रहे हो पिछले 8 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हर विभाग में, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में अच्छा काम हुआ है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो ऐसा कोई घटना ऐसी नहीं हुई कि भाई जिसकी वजह से हरियाणा में कोई दिक्कत हो।
तो क्या है कि विपक्ष तो कहेगा ही, लेकिन आप देखो भाई, जहाँ तक कर्ज की बात है वो भी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी और बाहर भी कई बार ये दिया है, बयान दिया है कि भाई हमने लिमिट के रहते हुए ही, मतलब जो कर्जा लेने की लिमिट है उसके अंदर ही रह के कर्जा लिया है, और विकास के लिए कर्जा लेना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। बरकरार है कुल मिला। हाँ, लोगों को बरकरार, लेकिन लोग सब समझदार हैं, लोगों ने सब कुछ देखा है जी भी सरकार में कितना विकास। आप अपने क्षेत्र में नारनौल से रेवाड़ी खाली 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। यात्रा तो अब हो कहीं पता नहीं कौन से रास्ते चले गए। देखो, जिस तरह से पूरे देश के अंदर जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो उसी दिशा में चल रहे हैं। और पूरे देश के अंदर गिनी चुनी 1-2 स्टेटों में सरकार इनकी बची है, और ऐसा मेरे को लगता नहीं कि हरियाणा में इनको कोई यात्रा से लाभ मिलने वाला है जी, क्योंकि जनता ने इनका राज भी देखा है और बीजेपी का राज भी देखा है, तो जनता अपने आप फैसला करेगी। मैं प्रदेशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए ये त्यौहार शुभ हो और सब मिल कर के इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं और लोगों में अपना प्यार बांटें।